अभी तक सूरज डूबा नहीं, जरा सी शाम तो होने दो। अरे मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढता है जमाना, मुझे बदनाम करने के बहाने ढूंढता है जमाना। अरे मैं खुद हो जाऊंगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी लोगों को एक बार फिर से। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखो, सॉल्यूशंस के अंदर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आना है। हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है और आप मान के चले 7 नंबर का चैप्टर है, मिनिमम 3 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना ही आना है। 3 से 5 नंबर क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे। सो बहुत ध्यान से करना है और जितना मैं करवा रहा हूं, जैसे जैसे करवा रहा हूं वैसे वैसे करते हुए चले जाएं। आई कैन अश्योर यू क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो जो सबसे पहली चीज है दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये होती क्या है? देखो, सॉल्यूशंस की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। मतलब सिर्फ नंबर्स पे डिपेंड करेंगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर विद रिस्पेक्ट टू टोटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो समझाता हूं भाई। नेचर का मतलब है कि उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं, उनका साइज कैसा है ना। ये जो प्रॉपर्टीज है इन पे डिपेंड नहीं करता। अल्टीमेटली सिर्फ एक चीज मैटर करती है, वो क्या? उनके नंबर्स कितने हैं। सो ऐसी सारी सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे अगर आप डेफिनेशन को देखोगे यहां पे तो क्या कहती है? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कि नंबर्स ऑफ के सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं कितने, ठीक है। कैसे हैं, क्या है, उससे मतलब नहीं है, कितने हैं ये मैटर करता है। गॉट इट? जब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तो हमारे पास 4 होती हैं। सबसे पहले हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो, सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में से यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं बनते, ठीक है। मतलब कभी डेफिनेशन शायद 1 नंबर की पूछ ली रहा है, बाकी न्यूमेरिकल्स यहां से आने तय हैं। सो फॉर्मूलाज बहुत लिमिटेड है, मतलब हर प्रॉपर्टी के अंदर एक ही फॉर्मूला है, बस ध्यान से उसको अप्लाई करना सीख लो। यहां पर अगर आप कैलकुलेशन की गलती नहीं करते हो ना तो भाई यहां पर एग्जाम में ना मार्क्स लूज करने का स्कोप ही नहीं है। आप शॉर्ट यहां पर स्कोर कर ही लोगे, ठीक है। सो हम लोग 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। देखो, ये होता क्या है भाई। मान के चलो कि मेरे पास एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने भरा एक सॉल्वेंट, ठीक है। हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। अब हमने जब इसको हीट देनी स्टार्ट करी तो ऑब्वियस सी बात है इसके क्या बनने शुरू हो जाएंगे? वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? एक वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, है ना। वेपर प्रेशर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, यहां पर कोई दूसरे पार्टिकल्स तो है नहीं, तो जो वेपर प्रेशर होगा दैट वी कैन से कि पी नॉट ए रहा होगा, है ना। पी नॉट ए मतलब क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। सिर्फ सॉल्वेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पे नॉट यूज कर सकते हैं, है ना। ये मैंने सिखाया था आप लोगों को राउल्ट्स लॉ के अंदर। नाउ इस सॉल्वेंट में हमने क्या किया? कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स ऐड किए। देखो, हमने ऐड कर दिया इसके अंदर क्या? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मैं डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर भी बता देता हूं। वोलेटाइल का मतलब होता है वो चीज जो कि वेपर्स में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वोलेटाइल। लेकिन हमारा सॉल्यूट कैसे है यहाँ पे? नॉन वोलेटाइल। भाई नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि वेपर्स नहीं बन पाएंगे, ओके। अच्छा, लेकिन सॉल्वेंट तो है, मतलब जो पहले सॉल्वेंट था हमने उसी के अंदर सॉल्यूट का ऐड किया। अच्छा, जब सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलते हैं तो बनता है वहां पे क्या? सोल्यूशन। और मैंने कहा जो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन है उसको मैं पीएस से लिख देता हूं। अच्छा, वेपर्स तो भाई यहां भी बन ही रहे होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एक छोटा सा सवाल, इस सवाल के बाद इसको पॉज कर लेना और पहले मुझे आंसर करना है। फिर पहले अपना आंसर लिख लेना अपनी कॉपी में, फिर मैच करना कि आप लोग कितने सही थे। मेरा सवाल है, अगर मैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कंपेयर करता हूं प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के साथ, है ना, मैं पी नॉट ए को कंपेयर कर रहा हूं किसके साथ? पीएस के साथ। और मेरा सवाल यह है कि इनमें से बड़ी वैल्यू किसकी होगी, मतलब इनमें से बिगर कौन होगा, ओके। हाँ जी, अब आप लोग जरा ध्यान से देखो यहाँ पे। भाई होगा क्या कि एक्चुअल में जब आपने सॉल्यूट को ऐड किया, पहली बात तो सॉल्यूट आपके वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो रहे। इसके अलावा कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, सारे के सारे नहीं, कुछ क्या होंगे कि अल्टीमेटली जो पार्टिकल्स ये भाई मूवमेंट में तो होंगे ना सोल्यूशन के अंदर। यहाँ पे जो पार्टिकल सरफेस के आसपास रहे होंगे, भाई सरफेस के आसपास अगर मान लो कोई वेपर बनने वाला था तो क्या करेंगे? उसको रेजिस्ट कर देंगे और अल्टीमेटली उसको वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो एक्चुअल में जितने वेपर्स बनने चाहिए थे पहले के मुकाबले, उसके मुकाबले स्लाइटली थोड़े से कम बनेंगे। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्वेंट का कहीं ज्यादा रहा होगा एज कंपेयर टू सोल्यूशन, ठीक है। कहीं ज्यादा मतलब रिलेटिवली वहां पे उससे ज्यादा रहा ही होगा वो, ओके। तो आई होप सो कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा रहा होगा? यहाँ पे सॉल्वेंट का ज्यादा रहा होगा।
अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट बात भाई, सोल्यूशन जो है हमारे पास, सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का तो कुछ काम है ही नहीं, मतलब वेपर तो बना ही नहीं रहा। तो जो आपका सोल्यूशन है इसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, अल्टीमेटली कौन एग्जर्ट कर रहा है? सॉल्वेंट तो एग्जर्ट कर रहा है। तो अगर मैं स्टेटमेंट लिख दूं कि जो वेपर प्रेशर है सोल्यूशन का, किसका? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज ड्यू टू सॉल्वेंट ओनली। मुझे उम्मीद है कि इस बात से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना, कि ये मैं लिख रहा हूं यहां पे। गॉट इट? तो अगर मैं ये लिख दूं तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है कि पीएस को अगर मैं पीए लिख दूं, पीए क्या है मेरा? पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो मैं पीए लिख दूं या पीएस लिख दूं, यहां पर वो दोनों बातें अपने आप में बिल्कुल ठीक है। गॉट इट? चलो जी आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि चेंज इन प्रेशर, मतलब चेंज इन वेपर प्रेशर कितना आया होगा, भाई पी नॉट ए था, इसके अंदर आपने सॉल्यूट को ऐड किया तो सोल्यूशन बन गया, और जो चेंज आया होगा वो हमने लिखा होगा पी नॉट ए माइनस पी एस। मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। मान के चलो पहले प्रेशर 100 था, अब हुआ क्या कि आपने कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड किए, अब वो घटकर 100 से हो गया सॉरी, वो 100 से घटकर कितना हो गया? 95 हो गया। मैं चेंज पूछूं तो चेंज कितने का आया होगा? 5 का आया होगा। आपने 5 कैसे निकाला? 100 माइनस 95 ना, तो मैंने वही तो लिखा है यहां पर भी, 100 इज पी नॉट ए और 95 क्या है मेरे पास? हमारे पास पीएस है यहाँ पे, जो वेपर प्रेशर सोल्यूशन है। गॉट इट? अच्छा, तो जस्ट अभी मैंने लिखा था कि मैं पीएस को पीए भी लिख सकता हूं, तो मुझे उम्मीद है कि इससे हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और राउल्ट्स लॉ के हिसाब से कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन में, वो खुद के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहां से हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था कि पीए इक्वल्स टू क्या होता है? पी नॉट ए एक्स ए, या फिर पी नॉट ए काई जिसको हम लोग कहते हैं। तो अगर मैं पीए को पी नॉट ए काई ए लिख दूं तो आई थिंक सो कि ये बात ठीक ठाक है ना, इसमें प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। आप पी नॉट ए कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा 1 माइनस काई ए, और 1 माइनस काई ए को आप क्या लिख सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और ये किसके इक्वल है? डेल्टा पी के इक्वल है। डेल्टा पी को हमने जस्ट अभी किसके इक्वल लिखा था? पी नॉट ए माइनस पी एस। लिख दो यहीं पे, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन क्या लिख दोगे इसको? पी नॉट ए, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। भाई ये आ गया हमारे पास फाइनल एक फॉर्मूला। गॉट इट? अब ना कुछ बातों का ध्यान देना है यहाँ पे। क्या भाई? सबसे पहली चीज, ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस है, जिसको पीए भी लिख सकते हो, इसको हम कहते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं हम लोग? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन ये जो रेशियो है ना भाई, ये जो रेशियो आया पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, इस रेशियो को आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? और वो किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये किसके इक्वल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। दैट्स ऑल अबाउट दिस। भाई ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। आप लोगों को इस फॉर्मूला पहली बात तो रट लेना है, क्योंकि आगे ना काफी क्वेश्चंस है, आपके पीवाईक्यू के क्वेश्चंस भी, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हैं, सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, प्रेशर की यूनिट्स का ध्यान रखोगे, मैंने पहले कहा था जब मैंने हेनरीज लॉ सिखाया था कि यूनिट्स का ध्यान रखना। दूसरी बात, मोल फ्रैक्शन में हमेशा क्या लिखा जाता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि आपने सॉल्यूट के मोल्स को नेग्लेक्ट कर दिया है और उसको सॉल्व कर लिया है। आपकी एनसीईआरटी में जो है ना, इसको ना कंसीडर हमेशा किया गया है, और उसके वजह से आंसर चेंज हो रहे हैं। तो सीबीएसई में आपको बिना नेग्लेक्ट किए ही लिखकर आना है, इस बात का ध्यान दें आप लोग। ठीक है? थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, बट अभी ना मैं एक तरीका फॉलो करूंगा, एक मेथड, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? तो आप लोग बस बहुत ध्यान से देखें उसे। अब हम लोग ना क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर्मूले को आप लोग साइड में कहीं पे नोट कर लें, है ना, और अप्लाई करने की कोशिश करें। पहले आप पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप सोल्यूशन चेकआउट करेंगे। ठीक है? हाँ जी, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज दिस वन। हमने 50 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया 850 ग्राम वाटर में। हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है फॉर दिस सोल्यूशन। अच्छा, पहली बात ना, ये जो स्टेटमेंट है ना, एक बार फिर से आएगी आगे कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर आपको निकालना है। आप समझो एक बात को, यहां पर वो वाटर का वेपर प्रेशर तब पूछ रहा है जब सॉल्यूट ऐड हो चुका है, तो वाटर है नहीं, वो सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है? तो अगर आप यहां पे ध्यान दोगे, आपको जो पी नॉट ए दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 23.8 mmHg है। ठीक है? पीएस आपसे पूछा गया है, फॉर्मूला लगा दो भाई सीधा सीधा पहले तो
ये जो पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है ना, विच इज व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस 850 मोलर गिवन मास ऑफ वाटर अपॉन मोलर मास इज 18। भाई मैं मोल फ्रैक्शन वगैरह सब कुछ सिखा चुका हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों की बातें समझ में आ रही है कि वैल्यूज में सीधे सीधे पुट कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा लेफ्ट वाले पार्ट को देखो, आप ना इसके फ्रैक्शन को ओपन कर दो आप, तो ये कैसा नजर आएगा आपको, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। भाई जिसको ये बात नहीं समझ में आई ना, मैंने सीधा सीधा क्या किया वहां पे ना, उसको दोनों साइड से डिवाइड कर दिया, तो पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए बना होगा जो कि 1 हो जाता है। मैं लिख देता हूं एक बार फिर भी यहाँ पे, जिन लोगों को तकलीफ हो सकती है इसके अंदर, तो मैंने एक्चुअल में ये लिखा है वहां पे, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे आप इसका इस्तेमाल करें आप, और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। मुझे उम्मीद है कि ये कुछ कुछ प्रॉब्लम को तो बहुत आसानी से सॉल्व कर देगा आपके लिए, और लगभग हर जगह ये एप्लीकेबल है, मतलब एप्लीकेबल तो हर जगह ही है, लेकिन लगभग हर जगह आपकी प्रॉब्लम्स को आसान करता हुआ चलेगा। खैर हम लोग चलते हैं कैलकुलेशंस के ऊपर। भाई 50/60 है, 5/6 बनेगा, डिवाइड कर लो इसको इजिली अपना, ठीक है। डिवाइड करके आप डेसिमल में निकाल लो अपने आंसर, ध्यान से देखना जरा यहाँ पे, 50/60 है ना, तो कितना हो जाएगा मेरे पास ये 0.83, ठीक है। नीचे क्या बचेगा 0.83 प्लस 47.22, ठीक है। ये मेरे पास बचा होगा, आप इसको ऐड कर दें, 0.83 अपॉन 47.22 प्लस 0.83 कितना हो जाएगा 48.05, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 0.017, ठीक है। तो ये जो 0.017 आए तो आपका आ गया क्या, आर एल वीपी आ गया है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो पार्ट है वो क्या पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए है, तो ये तो मेरे पास क्या आ गया, आर एल वीपी आ गया, रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सिंपली इसको आप क्या कर दें, रीअरेंज कर लें, 0.017 इक्वल्स टू व्हाट, पी एस अपॉन पी नॉट ए कितना है 23.8, दैट्स इट, सॉल्व कर लें, और पी एस जो है आपका सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 23.4 mmHg आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वाला पार्ट आया सॉल्व करने पे, सिर्फ ये मेरा क्या आ गया, आर एल वीपी आ गया, और ये मेरे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ चुका है, ठीक है। कैलकुलेशन थी पूरे क्वेश्चन के अंदर, हमारे पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअली अप्लाई कर पाए। कैलकुलेशन में बार बार बोल रहा हूं, रिमेनिंग सेक्शन के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन है जहां पर आप परेशान हो सकते हो, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है ना तो परेशान करने लायक ऐसी चीज है नहीं कुछ यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखो जरा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस वन, है ना। तो हमें क्या दिया गया यहाँ पे, हमें पी नॉट ए दिया गया 17.535, ठीक है। अच्छा हमें कहा गया कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 450 ग्राम ऑफ वाटर। समझो इस बात को, मैं फिर उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन के अंदर आपको सीखना सिर्फ इतना सही है, वो बोल रहे हैं कि आप वेपर प्रेशर वाटर का निकालो। हम यूजुअली कंफ्यूज होते हैं कि यार वाटर का तो दिया हुआ इन्होंने, ये दोबारा वाटर का पूछ रहा है, नहीं, वेपर प्रेशर वाटर तब निकालना है जब ग्लूकोज ऐड कर दिया है आपने। भाई उसके अंदर ग्लूकोज ऐड करने पर तो वाटर बचा ही नहीं है, वो सॉल्वेंट नहीं बचा है, वो सॉल्यूशन बन चुका है। ये रट लो, दिमाग में बिठा लो इस चीज को कि जब आप वो सॉल्यूट ऐड कर दोगे ना तो सॉल्वेंट नहीं बचता, वो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में ना पीएस पूछा गया है, दैट्स इट, पीएस पूछा गया, बाकी सब कुछ तो दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एग्जैक्टली जो पीछे अपने क्वेश्चन के बिल्कुल वैसा ही है, बस कैलकुलेशन होगी इसके अंदर भी। 1 माइनस पीएस अपॉन पी नॉट ए शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, मैं स्ट्रेट अवे वैल्यूज पुट करते हुए जा रहा हूं यहाँ पे, भाई 25 अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज कितना होता है 180, 25 अपॉन 180 प्लस ये कितना है 450 अपॉन 18, दैट्स इट। भाई क्वेश्चन में कुछ ऐसा दम है ही नहीं, इजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। एक चीज पे ध्यान देना कि कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है। भाई अगर तुम कैलकुलेटर का यूज कर रहे हो तो पहले ही बता दूं मैं, आप लोग अपनी परेशानी खुद बढ़ा रहे हो, एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है नहीं, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना अभी कि भाई फिलहाल तो कैलकुलेटर से फटाफट निकाल के क्रॉस चेक कर लेते हैं, एग्जाम में कर लेंगे, भाई नहीं हो पाएगा। एग्जाम में गलती करोगे, लिखवा लो मेरे से। तुम आज ही प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड ठीक नहीं कर पा रहे हो, तुम अपनी कैलकुलेशन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, तो एग्जाम में क्या ही कर लोगे भाई। ये फाइनल्स के अंदर सब कुछ नहीं हो पाएगा,
आज ही से करनी है प्रैक्टिस, समझ लो, अभी टाइम लगा लो, 5 मिनट 10 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट एटलीस्ट सीखोगे तो सही। ठीक है। और एक जनरल सजेशन है, जो फ्रैक्शन नहीं सॉल्व कर पाते ना, उसको डिवाइड करके आप डेसिमल में निकाल लो पहले, और डेसिमल के बाद कम से कम 3 डिजिट निकालने, ये भी याद रखना। अगर 3 से कम डिजिट निकालते हो, परसेंटेज ऑफ एरर बढ़ता जाएगा, आंसर्स मैच नहीं होंगे। ठीक है। तो डेसिमल के बाद मिनिमम 3 डिजिट निकालने। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो पीएस आएगा दैट वुड बी 17.44 mmHg आ जाएगा आपका। दैट्स इट, ये सॉल्व हो गया आपका। गॉट इट। तो ये बात ध्यान रखनी है आप लोगों को, ये अब सीधे सीधे कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। मैं उम्मीद कर रहा हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो सीखना था आप लोगों ने सीखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेट मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, हमें मोलर मास दिया हुआ है, व्हिच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स प्रेशर टू 80%। भाई एक मतलब छोटी सी बात है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, अगर आप उस बात को समझ लेते हो ना, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। भाई वेपर प्रेशर रिड्यूस करके कितना हो गया, 80% हो गया। शुरू में वो कुछ भी रहा होगा, आप उसको 1 मान लो, 100 मान लो, x मान लो, y मान लो, 1000 मान लो, बट वो फाइनली क्या हो जाएगा, 80% हो जाएगा। मेरा यूजुअल सजेशन होता है कि जब भी आपके पास परसेंटेज के क्वेश्चन आते हैं ना, आप इनिशियल वैल्यू को हमेशा 100 लेके चलो। मैं बता रहा हूं क्यों, देखो जरा। अगर आपने पी नॉट ए को अज्यूम कर लिया कि 100 है, रिड्यूस होकर वैल्यू कितनी हो गई है, 80 हो गई है, तो 100 का तो 80 क्या होता है, 80 तो होता है सीधा सीधा। अगर आपने एक वैल्यू को 100 मान लिया, वो कहता है कि रिड्यूस होकर जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 40 हो गई है, तो सीधे सीधे 40 पुट कर दो वहां पे, परसेंटेज निकाल के टेंशन ही खत्म हो गई है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे डिवाइड कर दो किसके साथ, 100 के साथ। नाउ गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास प्लस 114 अपॉन ऑक्टेन का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 114 ही होता है। दैट्स इट, सॉल्व कर लो इसको यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा कितना, 1/5, ये हो जाएगा W अपॉन 40, ये हो जाएगा कितना, W प्लस 40 अपॉन 40। ठीक है भाई, 40 से वाला 40 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, W कितना आ जाएगा आपका, 10 ग्राम आ जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो लोग इसको ना नेग्लेक्ट करके सॉल्व करेंगे, मतलब कुछ बच्चे पता है क्या करने वाले, जो मैंने पहले मना किया था कि वो मोल्स ऑफ सॉलिड को हटा देंगे, तो क्या बचेगा, W में राइट वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, W अपॉन 40। ठीक है, और अगर आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तो सीधे सीधे क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि अंदर वाला पार्ट क्या है, आपने इसको मान लिया 0, नेग्लेक्ट कर दिया आपने, और ये कितना हो गया 1। भाई अल्टीमेटली कितना, W अपॉन 40 बनेगा। सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 ग्राम आ जाएगा आपका। एनसीईआरटी में पहले इसका आंसर 8 ग्राम दिया हुआ था, बाद में अपडेट कर दिया गया, अभी आंसर कितना है 10, अपडेट होकर आ गया। और एक क्वेश्चन अपडेट नहीं हुआ, बहुत क्वेश्चन अपडेट हुआ है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं मैं, नेग्लेक्ट नहीं करना है किसी भी चीज को, उसको एज इट इज सॉल्व करना है। ठीक है, चलो जी आगे डिस्कस करते हैं। भाई एक ना कैलकुलेशन का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, थोड़ी सी चीज है जो एक्स्ट्रा इसके अंदर, मतलब कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बोलूं एक्स्ट्रा भी क्या है, बस अगर आप स्टेटमेंट को रीड कर लेते तो बात बन जाएगी। और ये कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एक बार आप कोशिश कर लो पहले। ठीक है, और फिर ध्यान से देखो उसको। देखो क्वेश्चन में भी 2 बातें कही गई। पहले हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट, मैं WB से लिख रहा हूं भाई, मास ऑफ सॉल्यूट कितने ग्राम है, 30 ग्राम है। मोलर मास तो निकालना ही है हमें ऑफ कोर्स। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया गया हमें, 90 ग्राम दिया गया। अच्छा, इस टाइम पर हमें कहा गया कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो कितना है, 2.8 किलो पास्कल है। तो प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना है हमारे पास, 2.8 किलो पास्कल है। गॉट इट। अच्छा, फिर हमें कुछ और कहा गया कि इसी के अंदर हमने क्या किया, सॉल्यूट के साथ छेड़खानी नहीं की, लेकिन हमने वाटर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया 18 ग्राम। भाई देखो सॉल्यूट पहले भी 30 ग्राम था, सॉल्वेंट लेकिन पहले 90 था, आपने 18 ऐड कर दिया है, तो हो जाएगा कितना, 108 ग्राम हो जाएगा। और इसकी वजह से जो नया प्रेशर बन गया सोल्यूशन का, कितना बन गया, 2.9 किलो पास्कल हो गया। अब एक जरूरी बात, आपको किलो को ना नॉर्मल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000। लेकिन ना थिंग इज कि यहां पर दोनों जगह किलो लिखा हुआ है, तो नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। समझ लो मेरी बात, अगर ऐसा होता कि एक जगह किलो में होता दूसरी जगह नहीं होता तब आपको करना पड़ता, बट अभी काम चल जाएगा, तो इशू नहीं है कुछ भी। अब आप सीधा सीधा चलो इसके ऊपर, देखो जरा क्या करना है आपको। हाँ जी, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, लेफ्ट वाले पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं पहले मैं। 1 माइनस PS अपॉन P नॉट A शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 30 अपॉन मोलर मास अपॉन 30 अपॉन मोलर मास प्लस 90 अपॉन 18। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 30, मैं मोलर मास को नीचे लेकर आ रहा हूं,
ये हो जाएगा कितना 5। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा 30 प्लस 5 इंटू एम अपॉन एम नीचे रहेगा यहाँ पे, और एक एम से ये वाला एम कैंसिल हो जाएगा आपके पास। तो फाइनली आपके पास बचने क्या वाला है यहाँ पे, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, उस वाले पार्ट को नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो जरा क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 30 अपॉन 30 प्लस 5 एम। ठीक है, रीअरेंज कर लो इसको आप। ठीक है, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस 30 अपॉन 30 प्लस 5 एम एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट पी एस अपॉन पी नॉट ए। इसको सॉल्व करो, है ना। जब आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे आप, तो आपके पास क्या रहेगा ये, अच्छा चाहो तो पता है यहाँ से 5 भी कॉमन ले सकते हो, और जब 5 कॉमन लोगे ना तो एक्चुअली क्या बचेगा 6 अपॉन में 6 प्लस एम, है ना। मैं यहाँ पे लेके सॉल्व कर देता हूँ इसको, हमारे लिए आसान हो जाएगा। क्या बचेगा 6 अपॉन 6 प्लस एम। ठीक है, मैंने 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, इसको हटा देता हूँ, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा इजी हो जाएगी। देखो जरा क्या बचेगा मेरे पास, ये 6 अपॉन 6 प्लस एम। इसको थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सॉल्व करो तो आपके पास क्या बचेगा, m अपॉन 6 प्लस एम दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट पी एस अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 1। जैसे अपने इक्वेशन नंबर 1 को फ्रेम किया, सिमिलर वे में आप फ्रेम करोगे इक्वेशन नंबर 2 को। इक्वेशन 2 फ्रेम कर लेते हैं, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए। अच्छा, यहां वाला पी एस और वहां वाला अलग अलग है ना, हम लोग लिख रहे हैं वैसे भी उसको। ठीक है, गिवन मास 30 था, मोलर मास तो निकालना ही था आपको, 30 अपॉन एम प्लस यहां हो जाएगा 108 अपॉन 80। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करो इसको, हो जाएगा आपका 30 अपॉन एम, अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पे देखो 18 6 क्या होता है 108 होता है ना। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास 30 प्लस 6 एम अपॉन एम। तो भाई इस वाले एम से तो ये वाला एम कैंसिल हो गया, आप यहां से 6 को कॉमन ले लो तो ऊपर बचेगा 5, और ये क्या हो जाएगा 5 प्लस एम। ठीक है, और रीअरेंज कर लो इसको, क्या हो जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 5 प्लस एम दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट पी एस अपॉन पी नॉट ए। ओके, नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे तो क्या बचेगा मेरे पास m अपॉन 5 प्लस एम, और ये किसके इक्वल है भाई, पी एस यहाँ पे 2.9 है मेरे पास अपॉन पी नॉट ए। ठीक है, इसको मैंने क्या बना दिया इक्वेशन नंबर 2। भाई 1 इक्वेशन मेरी ये रही, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है मेरे पास, दोनों को डिवाइड कर दो। देखिए जरा यहाँ पे क्या होता है दोनों को डिवाइड करने के बाद, 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई 1 के अंदर था m अपॉन 6 प्लस एम, तो क्या हो जाएगा m अपॉन 6 प्लस एम इंटू यहां पर क्या हो जाएगा m 5 प्लस एम। भाई इस सम से तो ये वाला m कैंसिल हो गया, अब पीएस वाला टर्म लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2.8 अपॉन पी नॉट ए इंटू 2.9 इंटू पी नॉट है। भाई पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे अल्टीमेटली बचा क्या मेरे पास 5 प्लस एम इंटू 2.9 और 2.9 सॉरी 2.9 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 2.8 इंटू 6 प्लस एम। भाई एक वेरिएबल बचा है, इक्वेशन ओपन करके सॉल्व कर लो इसको। सॉल्व करोगे तो आपको मोलर मास आ जाएगा कितना 23 ग्राम पर मोल। भाई मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी कैलकुलेशन तो कर लोगे, है ना। अब मुझसे ये उम्मीद तो मत करना कि सर 5 को 2.9 से मल्टीप्लाई करके बता दो क्या ही आएगा आंसर। अब क्या करो, मोलर मास को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 1 या 2 में। सपोज मैं 2 में पुट कर देता हूं यहाँ पे m पुट m इन 2। तो जो आप m की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 23 अपॉन 23 प्लस 5 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 2.9 अपॉन पी नॉट ए। दैट्स इट, इसको सॉल्व कर लो। जब सॉल्व करोगे तो आपको जो पी नॉट ए है वो कितना आ जाएगा 3.53 किलो पास्कल। दैट्स इट भाई, सीधा सीधा प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। जिसकी कैलकुलेशन ठीक ठाक नहीं होंगी ना, आई कैन अश्योर यू इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा कॉन्सेप्चुअल है नहीं इसके अंदर, बट कैलकुलेशन बढ़िया कैलकुलेशन थी। इस कैलकुलेशन को सीख लेना अच्छी तरह से, इससे मुश्किल नहीं बनेगा कुछ भी आप लोगों के लिए, अगर आपको ये बात ध्यान है तो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज दिस वन। भाई RLVP ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एक मिनट, कितना दिया हमें
इतना दिया हुआ है मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, एक बार आप लोग फटाफट सॉल्व कर लो इसको, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको। ये जो आपका RLVP होता है ना, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है। तो जो RLVP है वही क्या मोल फ्रैक्शन है। सॉल्व क्या करना है इसके अंदर पता नहीं। और एक बात को ना समझ लो यार, एक नंबर के क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसी चीजें आती है ना, तो मान के चलना कि सब कुछ वही लिखा हुआ है, तो पेन चलाने की जरूरत है, तुम्हें सिर्फ दिमाग चलाने की जरूरत है। हर जगह पेन नहीं चलाते हैं। इस सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम वाटर। ठीक है जी। इट हैज वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर आपको दिया हुआ है। बेटा सीधा सीधा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से 32 minus 31.84 वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अपॉन 32 इक्वल्स टू व्हाट 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो कि निकालना है 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस 200 अपॉन 18। भाई सीधी सीधी बात है, जो मैंने जस्ट अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी उसके हिसाब से करना है इसको। ठीक है, अगर स्टिल किसी को प्रॉब्लम हो रही है मैं थोड़ा सा बता देता हूं उसको। एलसीएम ले लो भाई इसका, 10 अपॉन m है ना, अंदर क्या हो जाएगा 18m, ये कितना हो जाएगा आपका 180 प्लस यहां बचेगा आपके पास 200m। ओके, तो यहां से आपका m से तो भाई m कैंसिल हो गया, आपका 18 आपका ऊपर चले जाएगा, इसको इसमें से सबट्रैक्ट करो, जाएगा 0.16 अपॉन 32, that should be equals to what 10 into 18 upon 180 plus 200m। That's it। इसका डेसिमल हटाओ, ये बनेगा 00, ये हो जाएगा 200, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आंसर बहुत इजीली आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 179.1। यूनिट क्या थी इसकी भाई, सॉरी मोलर मास है ना भाई, ग्राम पर मोल। एक बात बताओ, जिन लोगों ने इसको नेग्लेक्ट करके सॉल्व किया था ना, उनका आंसर आएगा 180। 180 पे याद रखना मार्क्स कट सकते हैं भाई, वहां पे आपने टीचर को मौका दे दिया है जो एग्जाम में आपकी शीट चेक करेगा ना कि उसको मार्क्स देने के नहीं देने। जो आंसर प्रिंट होकर आएगा वो 179 प्रिंट होकर आएगा। तो अगर तुम्हारा आंसर 179 की जगह 180 आ रहा है, मान के चलना पॉजिटिवली आधा नंबर कटवा दोगे वहां पे, है ना। तो फालतू की हरकतें नहीं करनी है, सॉल्व कर लेना उसको, थोड़ी मेहनत कर लेना। वेपर प्रेशर ऑफ 5% नॉन वोलेटाइल ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज दिस वन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट दिस टेम्परेचर इज दिस वन, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई ये वैसा सा ही कुछ क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो 5% नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दिया हुआ है ना, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद रखो मैंने पहले बताया था कि जो परसेंट दिया होता है उसका मतलब क्या होता है। भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 5 ग्राम हो जाएगा आपका, और सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा 95 ग्राम, मतलब 100 माइनस 95, सॉरी 100 माइनस 5। ठीक है, दैट्स इट। वैल्यूज करो भाई पुट, 760 माइनस 745 अपॉन 760, दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट 5 अपॉन मोलर मास तो निकालना था, 5 अपॉन m प्लस कितने ये 95 अपॉन 18। भाई इसको आप सभी लोग अपने आप सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद चेक करना कि फाइनली इसका आंसर क्या है। ठीक है, मैं आंसर हालांकि आप लोगों को बता के जा रहा हूं। इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी मोलर मास वुड बी 47.05 ग्राम पर मोल। ये आंसर आप लोगों का आना चाहिए। हाँ जी, सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हमने फर्स्ट वाले डिस्कस कर ली है, सीधी सीधी आपकी कैलकुलेशन थी इसके अंदर। ठीक है ना, और आने वाली जो आपकी जो प्रॉपर्टीज है उनके अंदर भी लगभग यही होने वाला है। ध्यान रखना कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, फॉर्मूला पुट करने में मुझे लगता नहीं गलती होनी चाहिए हम लोगों से। जितनी पॉसिबल वैरायटीज थी इंक्लूडिंग योर PYQs मैंने सारे डिस्कस कर दिए। ठीक है, अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना, फिर से बोल रहा हूं रिपीटेडली करना है इसको, जितना हो सके उतना रिवाइज करो। गॉट इट? चलिए, सो विल मीट नेक्स्ट टाइम, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।